साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। वाह पूर्व सैनिकों, वाह। वीडियो को देखना पूरा, लाइक करना मत करना, सब्सक्राइब करना मत करना, फॉरवर्ड करना मत करना, लेकिन जो खोल लो तो पूरा देख लेना, क्योंकि एक बोलते हैं ना, कुत्ते को रेस में आगे क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि उसी के जाति वालों ने उसको हर गली में ठोका, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए हम न कभी एक होंगे, न कभी एक थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 13 महीने से सुन रहा हूं, एक तो अधिकारी खराब, अधिकारी खराब, अधिकारी खराब, अधिकारी खराब। तो अब गवर्नमेंट क्या करे इन अधिकारियों को? देश निकाला दे दे, सेना से अधिकारियों से बाहर कर दे, या सेना के अधिकारियों की पोस्ट खत्म कर दें। जब ये चीज साबित हो चुकी है कि ORP 2 80% लोगों को मिला है, जिन तुम 35 लाख की बात कर रहे हो उसमें से 25 लाख का आंकड़ा एफिडेविट देने के लिए तैयार है, वो गवर्नमेंट लेगी तो देना पड़ेगा कि उनको मिला है। क्या कर लोगे? अब 10% वो बचे जो कि 2014 से पहले या प्रीमेचर जो कुछ भी है, जो वो टर्म्स कंडीशन में नहीं आ रहे, जिनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो 10 लाख है। उसमें से बड़ी मुश्किल से ये जो इस यूट्यूब के ऊपर उंगलियां घुमाने वाले, ये 1-1.5 लाख आदमी है जिसके ऊपर तुम्हारे चैनल चल रहे हैं। अरे शर्म करो यार। और मिस्टर सूबेदार वीर सिंह साहब, आपसे ही पूछता हूं कि ये कपिल सैलानी आपके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहा है, तो या तो वो इल्जाम सही है, और नहीं है तो आइए किसी चैनल के ऊपर साबित कीजिए। और सही है उसका कहना कि सभी सैनिकों को आपने उतारा है, आप क्यों नहीं उतर रहे हो? आपको भी उतरना चाहिए ना भाई। लीडर है वो तो किसी सीट से नहीं लड़ रहा है, तो फिर क्या ये सब मिलके बाद में कोई एक आदमी, इतने बड़े आदमियों को फिर अपनी एक सीट छोड़ेगा, आपको बहुत बड़ी ओहदा देके फिर उस सीट से लड़वा के आपको मंत्री बनाया जाएगा? और ये फिर क्या चल रहा है बीच में? हैशटैग पैसा दो, हैशटैग पैसा दो, हैशटैग पैसा दो। क्यों नंदन रावत का नाम आ रहा है? अभी 2 दिन पहले नंदन रावत ने कितना बढ़िया वीडियो डाला था, कपिल का मुंह चुप किया था कि भाई वीर सिंह साहब की बात सुनो और सभी सैनिक समाज, सैनिकों को वोट दो, सैनिकों को आगे बढ़ाओ। लेकिन मेरा पूरा गोल एक ही है, मुझे पता नहीं है, मैं देश के पूरे सैनिकों को हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि 543 में से 542 सीट भले बीजेपी को दे दो, भले कांग्रेस को दे दो, मुझे आपत्ति नहीं है। एक सीट एक जेएसयू जवार को जीता के अंदर भेज दो, वो 5 साल तक आपका प्रश्न खड़ा रखे, आपका झंडा ऊपर रखे, इतना काम कर दो, ठीक है ना? हर मतलब अफसर आपका दुश्मन नहीं है कि आपने पूरी अपने अफसर कम्युनिटी को ही एक तरह से, मतलब अब आप जहां भी जाते हो भाई साहब, चाहे ECH में जाओ, चाहे सोल्जर बोर्ड में जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, आपको कौन मिलेगा? आपका वही अधिकारी मिलेगा, वही रिटायर्ड अधिकारी मिलेगा। यहां तक कि आपके बच्चे जब अंदर काम कर रहे हैं, उनको किस नजरों से वो अफसर देखते होंगे कि इनके बाप बाहर क्या कर रहे हैं? और कौन है वो चमचे, कौन है वो चॉइस साइकिल वाले? यार भाई, इस मिस्टर साहब वाले को बोल रहा हूं कि 14 महीने में तो तूने किसी को एक मंच पे आने नहीं दिया। अब जहां मर्जी है तेरे को पीछे पड़ जाना है, ठीक है ना? अब तू भी बता ना, तूने भी एक बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी ली है, वो कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे से लाया? और जो विधायक की जो तू बार बार क्रिटिसाइज करता है एयरफोर्स वाले की, सार्जेंट की, उसे कितना पैसा लाया तू? ऐसा है नहीं कि देख,
शरीर में सब नंगे हैं, ये सारा कपड़ा है ना ये ढक रहा है, और लेकिन जब इस कपड़े के अंदर भी अगर आप दाग लगा लोगे तो फिर तो दुनिया तुम्हारे दाग देखेगी, तुम दाग दोगे कहां से। एकता की बात तो दूर, वो भाई अशोक का भी कोई दोस्त जो 15 20 25 150 200 700 आदमी देखेंगे वीडियो, कितना एग्जाम्पल दिया है कि एक बकरी ने सांड को भगाया। वीडियो तो ये 2 साल से वायरल हो रहा, लेकिन कम से कम इसके ऊपर चिंतन आपने किया। लेकिन आपने साथ में ये नहीं बोला कि हम फौजियों से, ये गाय बकरी भेड़ बहुत डिसिप्लिन्ड है, एक भेड़ आगे चलती है सारी बकरी भेड़ियां उसके पीछे चल देती है। हमारे यहाँ मुर्दर में आओ के देखो, एक गाय आगे चलती है पीछे सारी गायें जाती जंगल में, और शाम को एक गाय आगे लीड करती है, उसके अंदर मोटा टोकरा बंधा होता है, बजता रहता है ताकि कोई पीछे रहने वाली गाय आवाज सुन के भी उस लाइन को तोड़े ना। हम तो इंसान है, हमारे अंदर तो जितना जहर है उतना जहर तो साला सांप में नहीं है। ना हमने एकता होने दी, ना हम एक मंच पे आए, ना हम एक दूसरे के हुए, ना हम एक दूसरे विश्वास जीते, संगठन बना लिए, ओहदेदार बन गए, और जो ओहदेदार बन गए संगठनों के, काउंसिलों के मेंबर, तुम्हारे मुंह चुप क्यों है? तुमने क्यों ओहदे स्वीकार किए भाई, जो तुम्हारे बोलने में हिम्मत नहीं है? कम से कम 50 ग्रुप है सैनिकों के, उसमें कम से कम आप हफ्ते में 4 दिन अपना कोई ओपिनियन तो डालो ना, अपना विचार तो डालो ना, ताकि पता चले कि हाँ ये दिग्गज विराट संघ महासंघ का ये काउंसिल मेंबर क्या बोल रहा है, या FA का ये काउंसिल मेंबर क्या बोल रहा है, ये या IO का काउंसिल मेंबर क्या बोल रहा है, या किसी का भी क्या बोल रहा है। बन गए पदाधिकारी, बन गए और बैठ गए जाके घर के अंदर, ठीक है ना। तो कहीं पर भी वो कपिल भी सही है भाई, कहीं पे सही है, इसमें कोई शक नहीं है। बस उसकी जुबान है वो हमें पसंद नहीं है तो हम बोलते हैं, या जो उसका जो संगठन है बस वो ठीक है, जो हम चंदे से खिलाफ है, ठीक है ना। उन्होंने चंदे का क्या किया और हमने चंदे का क्या किया। हमारे पास आज भी कम से कम ऑडिट के साथ अपना सब कुछ हिसाब किताब है, उनके पास में नहीं है। कोई भी संस्था पब्लिक पैसे को लेकर जब अगर सावधान रहती है तो वो सब कुछ एक एक पाई का हिसाब रखती है। क्यों? कि वो हमारे उन मासूमों का पैसा है, उन विधवाओं का पैसा है। जोर जोर से ये यूट्यूब पे चिल्लाने से विधवाओं का हक नहीं मिल जाएगा। मेजर जनरल सतवीर ने सबको बर्बाद कर दिया, लेकिन सतवीर के टीम में जो थे वो क्या उस टाइम घास खा रहे थे क्या, जो साइन कर रहे थे उसके ऊपर? और मैंने पहले भी बोला कि पे फैक्टर जो 6 लगाए गए हैं वो पे कमीशन ने लगाए, 7 में मेजर जनरल सतवीर ने नहीं लगाए। जहां तक सतवीर की स्टडी पिछले 15 दिन में किया है मैंने, मेजर जनरल सतवीर साहब की सॉरी माफ करना, उसकी वजह से आपको 4 पैसे मिले। आज मैं ये छाती ठोक के बोल रहा हूं, भले कम मिल रहे हो मैं मानता हूं, विसंगति है मैं मानता हूं, लेकिन मेजर जनरल सतवीर की वजह से मिले जरूर है, तुम ना नहीं कह सकते। अफसर को ज्यादा क्यों मिले उसका कारण फैक्टर अलग है, उसमें सतवीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो फैक्टर गवर्नमेंट ने दिए, सतवीर साहब ने अपनी पॉकेट से नहीं दिए, ठीक है ना। तो भाइयों, ये जो बड़े बड़े नींबू है ना दूध फाड़ने वाले, उनसे सावधान हो जाओ। ये 4 तारीख आई, गवर्नमेंट फिर किसी की बन जाएगी, तुम अपने हकों को भिखारियों की तरफ झोली में डाले और घूमते रहना रोडों के ऊपर, पर कभी एक मंच पे मत आना। फिर मेरे जैसे वो गाली देना, वो जैसलमेर वाला पागल, वो जैसलमेर वाला वो, जैसलमेर वाला वो, जैसलमेर वाला वो। अरे पागल हूं तब भी तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जो एकता में है वो कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। और दूसरा, जो ये आज खामोश बैठे हैं ना, सरकार बनने के बाद मत बोलना तुम लोग, हकदारी नहीं हो। आज तुम्हारे पास में 2 महीने का टाइम दिया था गवर्नमेंट ने सोचने का, समझने का, इकट्ठा होने का, अपने मीटिंगें करने का, किस तरह से आप आने वाली सरकार से पहले अपना सारा का सारा विजन बना के उसके सामने रखो। ये काम था अभी आपको 2 महीने के अंदर। कोई नहीं निकल रहा बाहर, कोई बात नहीं कर रहा है इसकी।
क्या अकेला कोई कर सकता है? मैं धन्यवाद देता हूं साहब का सैनिक वालों को, इतना तो जरूर है कि कम से कम पर डे वो कहीं न कहीं अपनी उपलब्धि हासिल करते हैं। 2 दिन से वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, जहां कहीं भी मौका मिल रहा है वो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे पब्लिक में उनकी काउंटेबिलिटी रहे। उनका मीडिया करता है, उनका ये मीडिया सेक्शन करता है, लेकिन बाकी जो बड़े बड़े संगठन बने उनके मीडिया सेक्शन कहाँ गए? अरे उनके तो कोई अभी कोई 1 MB उसका व्यूवर नहीं हुआ है, ठीक है ना। और जो हमारे 10-10, 15-15 लाख हमारे व्यूवर हो चुके हैं जिनके, वो क्यों चुप बैठे हुए हो? बोलो ना कि भाई हमें बिजनेस करना है यार, हमें अपनी रोजी रोटी पेट भरने दो, बाकी छोड़ दो हमारे को, हम कि तुम्हारे किसी काम के नहीं हो, ऐसे बोलो। जब कुछ नहीं बोल सकते हो तो एक हफ्ते में एक वीडियो अपने सैनिकों के लिए अच्छा बना के, अच्छी स्क्रिप्ट बना के नहीं डाल सकते हो मोटिवेशन के लिए, तो क्या कर रहे हो? ये काम मेरा है, मैं तो जस्ट एक राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूं, मेरा काम बनता है, मैं जैसे तैसे भी करके जो भी मुझे दिन में मिलता है मैं तो शाम को एक वीडियो डालता हूं, ताकि मेरे 4 आदमी 5 आदमी सुने तो भी हमसे लिंक बनाए रखे, हमारा लिंक न टूटे। एक सिविलियन जो CCN न्यूज वाले को हमने दे दे के आज मतलब 1,50,000 के पार कर दिया है। वो जाके आज पाकिस्तान से न्यूज लेके आ रहा है, पाकिस्तान की सेना ने पुलिस वालों को ठोका। भारत में क्या हुआ ये नहीं पता है, उनको ठोका, उससे तेरे को व्यूवर बन जाएंगे, ठीक है ना, तेरा वीडियो निकल जाएगा, वीडियो उड़ जाएगा। अरे महामूर्ख, जिसका खाया है ना अन्न उसका हिसाब किताब दे, और या फिर छोड़ दे इन सैनिकों के पीछे लड़ाना, या इनके साथ में खड़ा रहे, हम तेरे साथ में खड़े हैं। क्या अनकल बातें लेके आता है? इसलिए मेरी सभी से हासिल रिक्वेस्ट है, अपने अपने संस्थान प्रधानों को पंप चढ़ाओ कि ये जो आने वाली 4 तारीख से पहले जो सरकार बनेगी उससे पहले हमारे को अपना विजन चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर विजन नहीं है तो बोल रहा हूं कि 4 तारीख के बाद में तुम्हारे फिर बाद में वीडियो कैसे बनेंगे, फिर वो आप लोग सोच लेना। अभी सोते रहो आराम से, थोड़ी गर्मी आ जाएगी और एसी चालू कर देना, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने बहुत आजकल फ्री कर दिया है, 80 करोड़ का राशन फ्री कर दिया है, बिजली फ्री कर दी है, फ्री है आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हो, तुम्हारे लिए कुछ फ्री नहीं है, मेरे लिए कुछ फ्री नहीं है, राशन का साला एक दाना फ्री नहीं है मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। वो जिनको 80 करोड़ को देते होंगे। इसलिए मेरे साथियों, उठो, जगो, और जो कर्णधार है उनके कान पकड़ो, उठाओ उनको कि ये जो समय को यूज लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।